फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी सालों से हम भारतीयों के लिए एक निवेश का सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा ऑप्शन रहा है। गारंटेड रिटर्न और जीरो रिस्क की वजह से लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज के समय में निवेश के कई ऐसे नए ऑप्शन आ गए हैं जो एफडी जितनी ही सुरक्षा के साथ उससे बेहतर रिटर्न देने की क्षमता जो है वो रखते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अगर आप भी अपने पैसे को 2 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और एफडी से थोड़ा ज्यादा कमाने के लिए हल्का फुल्का जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो आपको डेट फंड के बारे में जरूर जानना चाहिए। इन्हें म्यूचुअल फंड की दुनिया का सेफ जोन माना जाता है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है और एफडी के मुकाबले ये आपके लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं। डेट फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है। जब आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा शेयर बाजार की तरह कंपनियों के स्टॉक्स में नहीं बल्कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। क्योंकि ये जो पैसा है सरकार या फिर स्थापित कंपनियों को दिया जाता है, इसलिए इसके डूबने का जो खतरा है वो लगभग ना के बराबर होता है। आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यही कारण है कि डेट फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुरक्षित यानी कि सेफ माना जाता है। आमतौर पर 1 से 3 साल की एफडी या बैंक आपको 6% से लेकर 7.5% तक का सालाना ब्याज देती है। ये रिटर्न लगभग फिक्स्ड और गारंटेड होता है। डेट फंड का रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है और गारंटेड नहीं होता। हालांकि पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो अच्छे डेट फंड ने औसतन 8% से लेकर 9% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न जो है वो दिया है। अगर आप 2-3 साल के लिए निवेश करते हैं तो ये 1 से 2% का अतिरिक्त रिटर्न भी आपके मुनाफे में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। टैक्स की बात करें तो डेट फंड से मुनाफे पर टैक्स का प्रावधान है। डेट म्यूचुअल फंड से होने वाले पूरे लाभ पर इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने फंड को अप्रैल 2023 से पहले जो है वो खरीदा है या फिर उसके बाद में। अगर आपने डेट को अप्रैल 2023 से पहले खरीदा है तो पुराने नियमों के तहत टैक्स लगेगा। अगर आपने फंड को अप्रैल 2023 या उसके बाद खरीदा है तो आपके लाभ पर आयकर स्लैब के मुताबिक जो है वो टैक्स लगेगा। 3 साल से कम की होल्डिंग से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर निवेशकों की आय पर स्लैब के मुताबिक टैक्स जो है वो लगता है। 3 साल से ज़्यादा की होल्डिंग से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG पर इंडेक्शन लाभ के साथ 20% टैक्स लगता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सोचते हैं कि इस पर पैसा लगाया जाए, निवेश किया जाए, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।